19 अगस्त 2020 बूंदी, राजस्थान। रिपोर्टर रवि कुमार ढाका, हरीश। बूंदी, जहां कहर बनकर पूरे भारत में कोरोना ने अपना पांव पसार दिया है, वहीं इसकी चपेट में आने वाले मरीजों को जब चिकित्सा विभाग की ओर से 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, उस समय कोरोना मरीज को अंदर ही अंदर अपने भय लगता है और वह सदमे में आ जाता है। ऐसे कई मामले देखने को भी मिले हैं और इन सदमों से कहीं जाने भी गई है। मगर बूंदी के इन महिला कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दोनों ने इस कदर अपने जीवन याचिका को बदला और संघर्ष कर कोरोना फाइटर बने हैं, जबकि इनमें से एक महिलाओं के सबसे भयानक बीमारी कैंसर रूपी ने भी इन्हें जकड़ रखा है। मगर मन में कोरोना को हराने का जज्बा मन में रखकर 14 दिन हुए क्वारंटाइन में कोरोना से लड़कर दिन भर अपने अलग ही जीवन को जिया, जिसको इन्होंने समाज में सभी कोरोना पॉजिटिव को भी यह संदेश दिया है कि इस समय डर कर नहीं, डराकर इसे भगाएं और अपने जीवन में कई प्रकार के मिले हुए समय को सदुपयोग कर यह करें। जहां एक और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मरीज अपनी पहचान छुपाना चाहता है, वहीं इन महिलाओं ने डटकर कोरोना जैसी बीमारी का सामना भी किया और आम जनता को इससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हुए आगे आकर आम जनता को कोरोना संक्रमित लोगों को संबल प्रदान दिया। जागरूकता संदेश। बाइट पॉजिटिव महिला। मेरा बस ये संदेश है सभी लोगों को जिनको भी ये बीमारी हुई है कि जितनी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे उतना बेटर रहेगा। जैसे हमारा मन डांस में लगता था तो हमने डांस किया, हमने योगा किया, बिकॉज ऐसे टाइम पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है, तो हमने योगा किया, मेडिटेशन किया, जिससे हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई। डांस में मन लगता है तो डांस कीजिए, हमने रूम डेकोरेट किया। जितना पॉजिटिव रह सकते उतना पॉजिटिव रहे और 14 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो क्या संदेश संदेश बनाए रखिए। जितना हेल्दी फूड आप लोग ले सके उतना हेल्दी फूड लीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे टाइम पर। एंड बस पॉजिटिव रहिए। देंगे आप कोरोना पॉजिटिव मरीजों को? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी कोरोना पॉजिटिव आए उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनका नाम सामने आ रहा है तो उन्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ तो मैंने अपने आप को बिल्कुल बिज़ी कर लिया। मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को सोचना ही नहीं है उस बारे में। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे हमें खुद को बिज़ी रख सके। जैसे योगा, हमने योगा किया, गेम्स खेल लिए, और अगर आपको क्राफ्ट का शौक़ है तो क्राफ्ट कर लो। और मतलब आप खुद को, अपने आप को इतना बिज़ी रख लो कि उसके बारे में सोचना ही नहीं है हमें। और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि समय सबका बुरा आता है पर एक थोड़े दिन के बाद वो भी निकल जाता है। तो बस जो भी पॉजिटिव आए वो बिल्कुल डरे नहीं, इस महामारी से लड़े और बिल्कुल डरे नहीं, और परिवार को भी शक्ति प्रदान करें और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय कोरोना ने एक महामारी का रूप ले लिया है। सभी आमजन इससे बुरी तरह से त्रस्त हैं और इस परेशानी के कारण बीमारी जितना तीव्रता से आघात नहीं करती, उससे भी अधिक मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी खराब हो जाती है कि मनुष्य आहत होकर के और अपने बारे में एक नेगेटिव अवधारणा बना लेता है। तो बीमारी से जितना बीमार नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसकी मानसिक स्थिति के कारण वह अपने आप को बीमार महसूस करेगा। और साधारणतः जिस चीज़ से वो सरलता से निकल सकता है वो इसमें से नहीं निकल पा रहा है। जितने भी कोरोना पॉजिटिव हैं, ज़्यादातर 14 दिन का जो उनका क्वारंटाइन का समय है, उसमें वो अपने आप को इतना अलग थलग पाते हैं समाज से, और अपनी दिनचर्या भी उनकी प्रभावित होती है। इस चक्कर में वो बीमारी से सरलता से नहीं निकल पाते। तो हमने ये जो हमारा 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम था, उसको एक नियमबद्ध तरीके से नियोजित किया। और जो हमारे पुराने शौक़ थे जैसे नृत्य कला इत्यादि, उसमें हमने विविध इसकी विधाओं को सीखा, उसमें अभ्यास करे, और हमने छोटे छोटे वीडियोस बना करके और अनेक सोशल मीडियाज़ पे भी डाले, ताकि लोग जो है वो इससे प्रभावित होकर के इस स्थिति से कितनी सरलता से निकला जा सकता है ये समझ सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि शारीरिक स्थिति के साथ साथ हमें अपनी मानसिक स्थिति को भी मजबूत करके रखना होगा, और हमारा ध्यान इस बीमारी से हटाकर सिर्फ सृजनात्मक और सकारात्मक विचारों की तरफ ही लगाना पड़ेगा। हमने ये जो कोरोना काल हमें मिला, 14 दिन का क्वारंटाइन समय मिला, उसमें हमने विविध प्रकार के सृजनात्मक कार्य करें। सबसे पहले तो मेरी अभिरुचि नृत्य में थी,
जो कि घर गृहस्थी के चलते हुए हम कभी भी उस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरफ अपना ध्यान लगा करके, और एक तो पर्याप्त शारीरिक गतिविधि भी हो पाएगी ताकि पसीना भी पर्याप्त मात्रा में निकल सकेगा और घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। इस समय को बिल्कुल हल्के फुल्के तरीके से जितना हास्य और व्यंग के द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ मनोविनोद करके निकाल सकेंगे तो बीमारी से ध्यान अपने आप स्वतः ही हट जाएगा। हम करा वो हमने ध्यान, योग क्रियाएं, आसन और साधना, जिसमें हम कह सकते हैं ध्यान सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। जितना आध्यात्म की तरफ ध्यान लगाएंगे उतना ही सरलता से